केस के अंदर कौन कौन फ्री कैन थे इन दरख्वास्तों के अंदर? तो क्या इसमें मुस्लिम लीग नून, इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी थे? बिल्कुल। इस नजरसानी दरखास्तों में मुस्लिम लीग नून ने, इलेक्शन कमीशन ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जबकि जो 12 जुलाई के फैसले की मुतासरा खवातीन थी, जो पहले इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक हल्फ ले चुकी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में उन्हें अपने ओहदों से हाथ धोना पड़ा था, तो उनकी जानिब से भी ये नजरसानी दरखास्तें दायर की गई थी। तो इन 4 फ्रीकैन की जानिब से अदालत में दलाइल दिए गए थे, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे, और ये दोनों मामलात में फ्रीकैन थे। तो आज अब फैसला महफूज किया गया था, जो कि अब अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा वसीम, इस जो केस के हवाले से अगर कुछ बैकग्राउंड की हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें पहले भी देखने में आई, जिसमें से कहा गया कि जिस तरह से बेंच से अलग हो गए कुछ लोग, जिसमें जस्टिस आयशा गालिबन थी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी थे, वो दरख्वास्तें मुस्तरद की उन्होंने और इससे अलग हुए। और उसके बाद अब भी इसमें ऐसी ही तब्दीली आज भी देखने में आई जब बेंच से अलग हुए। बिल्कुल, इसमें मुख्तलिफ सतह पर मुख्तलिफ अदालती डेवलपमेंट जरूर होती रही हैं। जैसे तो 13 रुकनी फुल कोर्ट था। ठीक है, वसीम मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहे। हमें बैरिस्टर साद रसूल साहब ने ज्वाइन किया है, एनालिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं। बैरिस्टर साहब, जो फैसला सामने आया है, आपके ख्याल से यही एक्सपेक्टेड था, यही इसी की उम्मीद की जा रही थी, यही फैसला होगा मुमकिन तौर पर? बैरिस्टर साद रसूल से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों का मामला नज़रसानी केस सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों पर आज 17वीं समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुतासरा हुकूमती ख़वातीन ने सुप्रीम कोर्ट में ये नशिस्तों के लिए नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को 8 जज की अक्सरियत से नशिस्तें PTI को दी थी। और सुप्रीम कोर्ट में जुलाई 2024 मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और अगस्त में इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की। और अब की अगर हम बात करें तो अहम अब डेवलपमेंट सामने नहीं आई कि तहरीक इंसाफ इन सीट से अब महरूम हो चुकी है। फैसले के नतीजे में वफाक में इत्तेहादी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत इससे हासिल हो जाएगी। बड़ी डेवलपमेंट है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा गया इस आम फैसले के अंदर। आपसे कुछ देर बाद ये फैसला मज़ीद तफसीलात भी सामने इसकी आएंगी, लेकिन अभी आपको आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत पर नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं और ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फ़ैसला नज़रसानी में इसको कलअदम करार दे दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट का अहम फैसला था जिसको फिर बरकरार रखा गया है और ये सीटें, ये रिजर्व सीट्स मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों को दी जाएंगी। ये फैसले में तफसीलात सामने आई हैं और 6 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। नज़रसानी में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा है। 7 जजेस ने अक्सरियत की बुनियाद पर यह फैसला सुनाया है, जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। और आज अहम समाअत भी हुई और जिससे बहुत अहम दलाइल सामने आए। और उसके बाद अब आपको ये बताएं कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो चुकी है। और इसी पर मज़ीद डिटेल्स हम जान रहे थे, हमारे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा कि आज की समाअत में क्या हुआ। और हामिद खान के हवाले से हमने देखा कि कुछ खबरें भी सामने आई, नाराज़गी का इजहार किया गया, फिर जज बेंच से अलग भी हो गए, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, बिल्कुल आज के रोज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये हतमी समाअत होगी और जैसे ही समाअत का आगाज हुआ तो बेंच के एक रुकन जो जस्टिस सलाहुद्दीन है उनकी जानिब से कहा गया कि चूंकि गुज़श्ता रोज हामिद खान साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोर्ट पैकिंग हुई है और कोर्ट पैकिंग के जरिए जो जजेस हैं वो अपनी मर्जी की हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भर्ती की हैं। तो जिस पर सलाहुद्दीन जो जज हैं, मुअज़्ज़ज़ जज साहब की जानिब से कहना था कि आपके इन दलाइल की वजह से मुझे दुख पहुंचा है, चूंकि ये अदालती वकार का मामला है, इस पर मैं अब मजीद इस केस में समाअत जारी नहीं रख सकता। जिसके बाद दोबारा 10 रुकनी बेंच बना। जब उस बेंच ने समाअत का आगाज किया तो जो हामिद खान साहब हैं उन्होंने उस बेंच पर भी एतराज़ात किए, जिसके बाद कमरा अदालत में थोड़ी तल्खी भी हुई। जजेस और हामिद खान की जानिब से कुछ तल्ख जो जुमले हैं उनका तबादला भी किया गया। बिलाखिर हामिद खान साहब के जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हुए। मखदूम अली खान जो कि हुकूमती मुतासरा ख़वातीन के वकील थे, उनकी जानिब से जवाब दिए गए और उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आखिरी दलाइल दिए और 4:40 पर तकरीबन ये फैसला महफूज हुआ, जिसके बाद जजेस की जानिब से ये फैसला लिखा गया। और अब से कुछ देर कबल कमरा अदालत नंबर 1 में जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं,
उनकी जानिब से ये फैसला अनाउंस कर दिया गया है। और इस फैसले में अगर वन लाइनर में आपको बताऊं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मखसूस नशिस्तों से महरूम हो चुकी है। ये फैसला जो है वो हतमियत अख्तियार कर चुका है। अब इसे किसी अदालती फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। और इस फैसले के बाद अगर हुकूमती इत्तेहाद की बात करें तो उन्हें पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत जो है वो हासिल हो चुकी है, जबकि सूबाई असम्बलियों में भी जो रेशो है हुकूमती अरकान की उनमें भी इजाफा होगा। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब देखना ही है कि वो कब इस फैसले पर अमल दरामद करता है। जी अच्छा, वसीम मलिक ये भी बताइएगा कि तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ सामने है, क्या उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल दिया अपना, क्या कहते हैं वो? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो इस मामले में मौक़िफ़ ये था कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के 8 अक्सरियती जजेज़ ने भी उनके मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया था और कहा था कि चूँकि ये किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे अवाम पाकिस्तान का मुकदमा कह रही थी। जबकि जजेज़ को वो मुतमईन करने में नाकाम नज़र आए। जजेज़ का इस मौके पर कहना था कि इंतख़ाबात के वक़्त आपके यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी जानिब से जो गलतियाँ की गई हैं उसका अज़ाला अब इस अदालत के पास मुमकिन नहीं है। लिहाजा उन गलतियों का जो अब खमियाजा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भुगतना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर सी बात है इस फैसले से तो नाखुश नजर आती है, मगर अब उसके पास कोई रेमेडी नहीं बची, कोई अदालती फोरम नहीं बचा कि जहां वो इन फैसलों को मजीद चैलेंज कर सके। अच्छा वसीम, ये भी बताइएगा कि अब क्योंकि फैसला वापस हो गया, कलअदम करार दिया गया, पहले का फैसला जो फैसला था पेशावर हाई कोर्ट का उसको बरकरार रखा गया, तो अब तहरीक इंसाफ की जो सियासी पोजीशन है उस पर क्या कोई असर पड़ता है? इसका क्या पड़ता है असर? देखिए, अगर कौमी असम्बली की मैं बिलखसूस बात करूं तो इस वक्त 86 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं। बज़ाहिर नंबर गेम पे इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फर्क नहीं पड़ता कि 24 कौमी असम्बली की ये मखसूस नशिस्तें थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर ताहाल अमल दरामद नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि चूंकि ये मामला नजर सानी में है तो जब तक नजर सानी का फैसला नहीं हो जाता वो फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर हक में फैसला आता तो फिर तो कौमी असम्बली में नंबर गेम तब्दील होता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कौमी असम्बली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आती। मगर चूंकि अब नज़रसानी दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं तो अब हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों के अरकान असम्बली जो हैं उनकी तादाद में तो इजाफा होगा और उन्हें 2/3 अक्सरियत भी मिल जाएगी। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में जो नंबर गेम है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि सूबाई असम्बलियों की बात करें तो उसमें भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों के जो MPs हैं उनकी तादाद में मजीद इजाफा होगा।